दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से IND हिंदी टेक चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप पेटीएम पोस्ट पेड का लोन लिए हुए हैं, पेटीएम पोस्ट पेड में आपका लिमिट दिखा रहा और जहां पहले इस्तेमाल कर पाते थे, मुझे लगता है अब वहां इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि लिमिटेड कर दिया गया है। और ये पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है, और सिर्फ मेरे अकाउंट पर नहीं, बहुत सारे यूजर की समस्या यही आ रही है। मैंने कल आपको टेलीग्राम पर यह सूचना दिया था कि पेटीएम पोस्ट पेड काफी सारे यूजर का अचानक से ब्लॉक दिखाने लगा और फिर कुछ देर बाद ये ठीक हो गया, तो माना गया कि ये टेक्निकल ग्लिच था। लेकिन जहां पर पेटीएम पोस्ट पेड इस्तेमाल हो रहा था, जैसे रेंट पेमेंट पर हो रहा था, फ्लिपकार्ट में लिंक करके हो रहा था, या अन्य एप्लीकेशन में लिंक करके हो रहा था, बिल पेमेंट में हो रहा था, रिचार्ज वाला में हो रहा था, अब वहां पर पेटीएम पोस्ट पेड इस्तेमाल नहीं हो रहा है। स्कैन और पे करते थे, मर्चेंट QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करते थे पेटीएम पोस्ट पेड से। जहां पर पेटीएम पोस्ट पेड से पेमेंट कर चुके थे वहां पर भी अब पेमेंट नहीं हो रहा। यानी क्या समस्या आ गया है वो लाइव आप देखेंगे और सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ध्यान से आप इस वीडियो को पहले देखिए। तो दोस्तों ये है पेटीएम एप्लीकेशन, और पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको पोस्ट पेड वाला ऑप्शन मिल जाता है, पेटीएम पोस्ट पेड लोन। अगर आप पेटीएम पोस्ट पेड एक्टिवेट करके रखते हैं तो जो भी आपका लिमिट रहता है वो यहाँ पर शो हो जाता है। जैसे यहाँ पर 33,000 रुपए की लिमिट आप लोगों को दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो FAQ वाला में आते हैं। FAQ में आप देखेंगे यहाँ पर वेयर कैन आई यूज पेटीएम पोस्ट पेड लोन, इस पर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे पेटीएम ऐप पर जैसे मूवी टिकट, इंश्योरेंस पेमेंट, रिचार्ज, यूटिलिटी बिल पेमेंट, बस और फ्लाइट टिकट, साथ ही आप देखेंगे रेंट पेमेंट और ट्यूशन फी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वही पेटीएम पोस्ट पेड लोन का ऑफलाइन स्टोर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ग्रोसरी शॉपिंग में, रेस्टोरेंट में, पेट्रोल पंप पर, फार्मेसी, हॉस्पिटल और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे Myntra, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, बिग बास्केट, आजियो, मीशो ETC। कहां पर यूज नहीं कर सकते हैं वो भी बताया गया है। तो साफ शब्दों में यहां पर लिखा गया है, आप देख पाएंगे कि पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर में नहीं कर पाएंगे, क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने में नहीं कर पाएंगे, लोन EMI पेमेंट करने में नहीं कर पाएंगे, गोल्ड बाई नहीं कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड। उसके बाद है फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, यानी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पर यूज नहीं कर सकते हैं, कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और भी अदर कैटेगरीज जो प्रोहिबिटेड है क्रेडिट प्रोडक्ट के लिए, उस पर आप यूज नहीं कर सकते हैं। चलो यहां पर तो बता दिया गया। अब आप देखेंगे यहां पर वेयर टू यूज, अब आप देखेंगे इसमें से सारा ऑप्शन हटा दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे ऑफलाइन स्टोर और स्कैन और पे का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें रिलायंस स्मार्ट, डोमिनोज, विजय सेल्स, शॉपर्स स्टॉप, क्रोमा, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, PVR सिनेमा, आइनॉक्स, उसके बाद यहाँ पर हल्दीराम्स वगैरह। तो इतने ही ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से किसी पर क्लिक करेंगे तो सीधे स्कैन वाले ऑप्शन में लेकर आता है। अब मैं आपको रिचार्ज पर बताता हूँ। मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद कोई एक नंबर को यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, रिचार्ज वाले ऑप्शन में जाता हूँ, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे पेटीएम के वॉलेट बैलेंस से पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा, पेटीएम के सेविंग्स अकाउंट से पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा, UPI से लिंक बैंक अकाउंट से पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा, क्रेडिट कार्ड से जो सेव कार्ड है उससे पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा, नीचे में न्यू पेमेंट ऑप्शन में प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, UPI नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ रहा, लेकिन पोस्ट पेड वाला ऑप्शन कहीं नहीं है। अब आओ भाई, फ्लिपकार्ट पर भी दिखा ही देता हूं। यहां पर कार्ट में एक प्रोडक्ट ऐड है, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करता हूं। अब आप देखेंगे यहां पर कंटिन्यू करता हूं, यहां पर वॉलेट या पोस्ट पेड, ठीक है, इस पर क्लिक करता हूं और कंटिन्यू करता हूं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर पेटीएम का वॉलेट लिंक है, लेकिन पेटीएम पोस्ट पेड का ऑप्शन कहीं नहीं है। बोल रहा कि आगे जाइए, नेक्स्ट स्टेप में आप इतना रुपया और ऐड करिए। तो देख सकते हैं पेटीएम पोस्ट पेड का क्या स्थिति हो रखा है। अब एक और ऑप्शन स्कैन और पे करने का, जिस मर्चेंट पर मैं पहले पोस्ट पेड यूज कर चुका हूं उस मर्चेंट को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे पे वाला ऑप्शन, ठीक है, 250 रुपया मैंने दर्ज किया। यहाँ पर देखेंगे पोस्ट पेड ऑप्शन नहीं है, UPI लाइट है, वॉलेट है, पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट है और पंजाब नेशनल बैंक का जो UPI वाला अकाउंट है वो, लेकिन पोस्ट पेड ऑप्शन यहाँ से भी हट चुकी है।
तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से पेटीएम ऐप पर FAQ में बताया गया कि आप रिचार्ज पर यूज कर सकते हैं, बिल पेमेंट पर यूज कर सकते हैं और कई सारे एप्लीकेशन के ऑप्शन भी दिए गए। लेकिन जब यूज वाला में जाते हैं तो ये ऑप्शन नहीं दिखाया जा रहा और मैंने ये भी बताया कि ना रिचार्ज में ऑप्शन आ रहा, न QR कोड स्कैन में आ रहा और ना फ्लिपकार्ट पर ऑप्शन आ रहा। तो अभी आप देख सकेंगे कितना लिमिटेड कर दिया गया है इसका इस्तेमाल और मुझे लगता है ये कोई समस्या या फिर कुछ हुआ है जिसके वजह से ये कर दिया गया है और उम्मीद यही है कि बहुत जल्द जो है पहले की तरह रिचार्ज वगैरह में पेटीएम पोस्टपेड लोन इस्तेमाल हो। मैं ये वीडियो आप सभी तक इसलिए पहुंचा रहा क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र मुझे खुद टेलीग्राम पर मैसेज किए कि मेरे पेटीएम पोस्टपेड में रिचार्ज पर यूज़ नहीं हो रहा, रेंट पेमेंट पर यूज़ नहीं हो रहा। तो मैंने देखा कि सारा का समस्या यही है, तो मैं वीडियो बनाकर दे दिया कि देखो इस तरह की समस्या है। आप ये ना सोचें कि सिर्फ मेरे पेटीएम पोस्टपेड लोन जो है रिचार्ज के लिए काम नहीं कर रहा, बिल पेमेंट के लिए काम नहीं कर रहा या फिर अलग कहीं काम नहीं कर रहा है। कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया कब ये सुधार होता है या फिर नहीं होता है। अपडेट आते ही मैं आपको टेलीग्राम पर सूचना दे दूंगा। वैसे भी सबसे पहले इंफॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम पर दे देता हूं। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक भी शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई समस्या पेटीएम पोस्टपेड से जुड़ा हुआ है वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।